सो है वेलकम बैक गाइस, गुड मॉर्निंग, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज है इंडियन रिपब्लिक डेज। और अभी मैं अब जो जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ, ये लोगो देख के आपको पता चल गया हो कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्योंकि जो कैनन स्क्वायर इमेज का जो शॉप है उसका ट्रांसफ़र हो चुका है अभी, मतलब यहाँ पर आ गया है। तो अभी ये फर्स्ट फ्लोर पर जाना है हमें, देखो यहाँ पर ट्रांसफ़र लिया है। अभी लोगो देख के आपको पता चल ही गया होगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर, क्योंकि पहले थोड़ा आगे था कैनन शॉप, अब वही कैनन शॉप जो है वो इधर आ चुका है। तो ये आप लोगों भी बाहर की साइड लगा है, देख सकते हो, है ना। और ये रहा जो है, और अब हम आ चुके हैं इसके अंदर। थोड़े से मतलब आप देख ही सकते हो, पूरा जो मॉडल है वो कुछ अलग ही तरह का बना दिया है, क्योंकि पहले जो था वो वहाँ पर उससे ज़्यादा बड़ा जो स्क्वायर फेस है इसका कैनन का, और ये लोगो मतलब बहुत ही बढ़िया लगा दिया इधर। और आप चलो अब अंदर भी जाएंगे तो कैनन स्क्वायर फेस। चलिए चलते, बाहर से तो ये बहुत मस्त दिखता है, अंदर से कैसे दिख रहा है हम देखेंगे अभी, देखिए, है ना। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और सर से थोड़ा सा मिलते हैं और कैसा है वहाँ का देखते हैं थोड़ा सा। तो चले जाते हैं अंदर भैया। और ये रहा पुश, और जैसे आप ओपन करते हो तो सामने जो है सर है। गुड मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यू शॉप के लिए। और काफ़ी बढ़िया जो है तरीके से आ गए अब नए लोकेशन के ऊपर। कैसे हो योगी भाई? बढ़िया। वाह सुपर। मैं आपको पूरा लोकेशन दिखा दूँ, देखो जो है वहाँ से ये बड़ा स्क्वायर, ये देखिए, वेरी गुड। कैसे हो? बढ़िया। वाह, ये देखिए, वेरी गुड। वो है कैनन की पिक्चर्स स्टाइल बाय स्टाइल, और सारे कैमरेज R6, R5, और यहाँ रहा R10। सारे मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है। लेंस वगैरह जो है वो यहाँ पे सारे अवेलेबल है, 50mm, 50mm, 85। तो भैया न्यू शॉप में अब आइए, जल्दी से लोकेशन में डाल रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से विजिट करो। और कुछ भी कैमरा या फिर लेंसेस बाय करना चाहते हो जल्दी आओ भैया। तो ये जो है राजहंस पॉइंट, उसमें ये नया लोकेशन है हमारा। राजहंस पॉइंट में अब ट्रांसफ़र हो चुका है गाइड चाय। और अभी जो है हम कैनन स्क्वायर में वर्कशॉप चल रहा है, अभी स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। तो देखिए थोड़ी सी कैनन की वीडियो फुटेज वो देखें हम लोग। और वो भी चाय के साथ। गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। यस। कैसा लगा सबको आज यहाँ पे आके? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सो आई होप सबको पता रहेगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हमारा वक्त, मैं हिंदी, गुजराती, इंग्लिश तीनों भाषा मतलब मिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग को गुजराती नहीं आती, राइट? गुजरात किसको और को नहीं आती यहाँ पे? सबको गुजराती आती है ना, कोई बात ठीक है। हाँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी में ही बोलूँ, गुजराती नहीं बोलूँगा, बट गलती से कभी निकल जाएगी तो आपको सहना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम सर, चलेगा। ठीक है। अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस, ठीक है। आज का जो दिन है 26 जनवरी, ठीक है, ये स्पेशल दिन है आप सबके लिए। आज हम लोग आपके लेके आए बेसिक फोटोग्राफी का वर्कशॉप। बेसिकली फोटोग्राफी क्या होता है, मैं पहले आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। ये जो सेशन है ये 2 आवर्स का रहेगा, इसमें थियरी और बाद में प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग जिनके पास कैमरा है, किसी के पास कैमरा नहीं है, नो प्रॉब्लम। हमारे पास यहाँ पर जो कैमरा आपको देंगे यूज़ करने के लिए, राइट। आपके पास कैमरा नहीं है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है फोटोग्राफी का, राइट? वर्कशॉप का पर्पस क्या है? फोटोग्राफी के बारे में बताने से पहले जो मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा नाम जानना जरूरी है, राइट। मेरा नाम है रूपल छेबलिया। मैं पिछले 14 साल से कैनन के साथ जुड़ा हूँ। पिछले 14 साल में मैंने 100 से ज़्यादा वर्कशॉप किए, जिसमें स्कूल, कॉलेज, स्टोर्स, वेडिंग फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, हमने सारे फोटो वर्क भी किए, वर्कशॉप भी किए। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो हमारे पास पहले जुड़े हुए हैं,
जैसे जी। कि राम भाई। जी राइट। जी सर। तो हमारा ये पर्पस ये बेसिकली कि फोटोग्राफी को मतलब एंगेज करना, फोटोग्राफी को इन्फ्लुएंस करना, इसलिए हम लोग वर्कशॉप करते हैं। जो लोग कैमरा यूज़ कर रहे हैं उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, काफ़ी सारे चैलेंज आते हैं, राइट। तो वो चैलेंज को हम लोग ओवरकम करते हैं ये वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। 2 घंटे का वर्कशॉप है, 2 घंटे चलेगा। थियरी प्रैक्टिकल दोनों हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको मतलब कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है। फोटोग्राफी में काफ़ी सारे जॉनर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी। ठीक है। तो मैंने आपसे इसलिए पूछा कि मेरा जो इंटरेस्ट ज़्यादा है वो है नेचर फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो मैं काफ़ी सारी जगह पे जाता हूँ। मुझे बेसिकली ट्रैकिंग का बहुत शौक है, बाइक राइडिंग का शौक है और वाइल्ड लाइफ का शौक है। तो हमने काफ़ी सारी फोटोग्राफी की है। मैं आपको फोटोग्राफी दिखाने वाला हूँ और वो फोटोग्राफ मैंने कैसे लिए थे, क्या सेटिंग मैंने यूज़ की है, वो भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपका थोड़ा परिचय मैं भी जानना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? आपको सिर्फ अपना नाम, आपके पास कौन सा कैमरा और आप कैसी फोटोग्राफी करते हो वो आपको बताना है। मेरा नाम ध्रुव इटालिया है और मैं मोटा वैसा सूरत से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास मार्क 2 है, 10-20 मार्क 2। 10-20 और आपके पास लेंसेज कौन से हैं? मेरे पास 50 mm है जो कि पोर्ट्रेट के लिए यूज़ होता है और एक मेरे पास किट लेंस है। ओके। 18-50 ओके, ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम कुशल है। अच्छा, मेरे साथ आपके साथ ही। ओके। आपका सर? हिमांशु तलाविया। सॉरी, जरा जोर से बोलिए। हिमांशु तलाविया वराछा है। अच्छा, बड़ा 850 मार्क 850 डी मार्क डी। ओके, 850 डी है। लेंसेज कौन से हैं उसमें? साथ में एक ही लेंस है सर। ओके ओके। आपका जी? दीपक नाम है ना आपका? हाँ। कौन सा कैमरा लेके गए थे अभी? 200 डी। लेंसेज कौन से उसमें? ये वाला है, इतना नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं पता। आज आपको सब पता चल जाएगा। लेंस क्या है, कौन सा लेंस है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है। आप? मेरा नाम रमेश बोखानी है। मैं बेसिकली बिलोंग तो कच्छ से करता हूँ, अभी अड्डाजन सूरत में रहता हूँ। ओके। और मैं फोटोग्राफी इंटरेस्ट है, मैं मोबाइल फोटोग्राफी करता हूँ अभी तक। मोबाइल फोटोग्राफी कैमरे में करना है, एडवांस जाना है। राइट राइट। Yes. ओके ओके। आप एडवांस करना चाहिए। आप? मेरा नाम ध्रुमिल है, ध्रुमिल गजेरा। मैं राजकोट से बिलोंग करता हूँ और मैं भी मोबाइल फोटोग्राफी। मोबाइल फोटोग्राफी। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है, मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास कैनन M50 Mark 2 है वीडियोग्राफी में। ओके ओके ओके। सो बेसिकली चलो हम लोग कुछ और भी मतलब सो बेसिकली आज का जो एजेंडा जो है वर्कशॉप का वो ये है, वाई कैनन किस लिए आपके पास होना चाहिए, कैनन की क्या खास बात है। सेकंड, फोटोग्राफर बेसिक, एक फोटोग्राफर जो होता है उसका बेसिक क्या होता है, तो उसके पास कैमरा होना चाहिए, राइट, सब्जेक्ट होना चाहिए और आई फॉर डिटेल्स। इसका मतलब उसका जो विजन जो होता है, जो पर्सपेक्टिव जो होता है, एक होती है नज़र और दूसरा होता है नज़रिया। तो नज़रिया थोड़ा अलग होता है, थोड़ा हटके होता है। तो उसका मतलब कि एंगल ऑफ व्यू जो होता है, जो कलर वो दिखाते हैं फोटोग्राफ के अंदर, ठीक है, वो जो मतलब कि कलर को मैच करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आपको बताने वाला हूँ, वो आपके पास होना चाहिए। नो योर कैमरा। अब जिसके पास कैमरा, उसको कैमरा को जानना बहुत ज़रूरी है कि कैमरा तो हमने ले लिया, बट कैमरा क्या है, उसको कैसे होल्ड करना है, शूटिंग एथिकेट्स, कैमरा को कैसे होल्ड करना है, वो चीज़ के बारे में बताएंगे। एक्सपोजर मोड्स, तो कैमरा में ऊपर सारे एक्सपोजर मोड्स आते हैं, जिसको हम लोग सीन मोड भी कहते हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं। एक्सपोजर ट्रायंगल, फोटोग्राफ का मतलब क्या होता है, फोटोग्राफ का मतलब क्या, कोई मुझे बता सकता है? देखो हम लोग यहाँ पे कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको सवाल पूछूंगा, किसी ने उसका करेक्ट आंसर किया तो उसको यहाँ से इंस्टेंट गिफ्ट मिलने वाला है। फोटोग्राफ, देखो आप है ना ऐसे मतलब कि वो क्या बोलते हैं, एकदम थोड़ा खुल के बात करो, कुछ भी बोलो ना, ट्राई तो करो। कोई भी चीज़ को कैप्चर करना, कोई भी चीज़ को लाइव मोमेंट को कैप्चर, लाइव मोमेंट को कैप्चर करना, ठीक है। आपका नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या होता है? रोशनी, रोशनी, शाइन। साइन। आपका नाम क्या है? हिमांशु, हिमांशु का मतलब? दरिया, दरिया, वाटर, वाटर। ओके ओके, ठीक, ओके। देखो सारे जो शब्द कुछ मतलब होते हैं, मीनिंग। फोटोग्राफ,
फोटोग्राफ बेसिकली एक ग्रीक वर्ड, ठीक है, इंग्लिश वर्ड नहीं है। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट्स, रोशनी, ठीक है। ग्राफ मीन्स उसको ड्रॉ करना, उसको ग्राफ करना, उसको पेंट करना, ठीक है, इसका मतलब है फोटोग्राफ। अब लाइट जरूरी है फोटोग्राफी करने के लिए। अब जो लाइट होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोजर, टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सपोजर मतलब लाइट। अभी ये जो एक्सपोजर जो होता है, जो लाइट होती है, जब तक लाइट नहीं होगी तब तक हम लोग फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लाइट को कैप्चर करने के लिए 3 कंपोनेंट है, जिसको हम लोग ट्राई एंगल, राइट। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है अपर्चर होता है, जो लेंस के अंदर होता है। मैं आपको इसका डिटेल्स बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है आपका अपर्चर होता है, जो लेंस का ओपनिंग होता है। दूसरा आपका शटर होता है, जो आपका कितना टाइम तक लाइट अंदर जाएगा। और लास्ट में जो सेंसर होता है, सेंसर, राइट, उसको बोलते हैं ISO, कितना लाइट वो मतलब कि उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसको बोलता है ISO। तो 3 मतलब कि उसके एक्चुअल ट्राइंगल है, अपर्चर, शटर और ISO। उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला है, ठीक है। फिर ये क्रिएटिव इफेक्ट ऑफ अपर्चर एंड शटर स्पीड, आप कैसे मतलब क्रिएटिव इफेक्ट ला सकते हैं फोटोग्राफी करेंगे उसको यूज करके। एक आपका अपर्चर और सेकंड आपका शटर, राइट। कंपोजिशन रूल्स, इमेज को कैसे कंपोज करना है, कुछ रूल्स बने हुए हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू लेंसेज, हमारे पास काफ़ी सारे लेंसेज है, तो कौन सा लेंस किसके लिए, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कैसी फोटोग्राफी कर सकते हो, उसके बारे में बताने वाले हैं। और लास्ट में मतलब कि उसका कैनन का खुद का एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपको फोटोग्राफ को थोड़ा एडिट करना है, उसके लिए कैनन खुद सॉफ्टवेयर देती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नॉर्मली जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो सारे सब्सक्रिप्शन होते हैं, मतलब कि पेड होते हैं। तो कैनन कंपनी ये जो सॉफ्टवेयर है सालों से फ्री में दे रही है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, डूज एंड डोंट। अगर आप एक कैमरा ऑनर है, तो कैमरा को कैसे मेंटेन करना है, उसकी कुछ टिप्स है जो आपको यहाँ पे देखनी है और आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना वर्कशॉप, चलिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कैनन के एडवांटेज क्या है। तो कैनन एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सब कुछ खुद की सारी टेक्नोलॉजी बनाने की, कैमरा बनाने की। इसको बोलते हैं कैनन डिजिटल ट्रिनिटी। लाइक लेंस फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, सेकंड हो गया उसका इमेज सेंसर, और थर्ड हो गया उसका प्रोसेसर। जैसे हम लोग मार्केट में मोबाइल लेने गए होंगे, लैपटॉप लेने गए होंगे, तो वहाँ पे हम जब पूछते हैं किसी को, तो लोग बोलते हैं कि ये कंपनी का प्रोसेसर आएगा और ये कंपनी का लेंस आएगा और ये कंपनी का GPU आएगा, ऐसा बोलते हैं ना, राइट। जब कैनन कंपनी है ना, वो सारी चीज़ें खुद बनाती है, यानी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड कैमरा की कैनन कंपनी है, जिसके पास इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, लेंसेज, सेंसर और प्रोसेसर। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो इनपुट जो होता है, लाइट का जो इनपुट होता है, राइट, यहाँ पे आती है, तो जो कलर जो रिप्रोड्यूस करता है, और प्रोसेसर जो उसकी स्पीड को मेंटेन करता है, वो आपको अच्छी मिलेगी कंपेयर टू अदर ब्रांड, राइट। ये सबसे बड़ा एडवांटेज कैनन का। तो लेंसेज कैनन खुद बनाती है, सेंसर खुद बनाती है, और उसका जो प्रोसेसर जो है वो खुद बनाती है। सेकेंड, कैनन इनपुट टू आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट हो गया हमारा फोटोग्राफी, अब आउटपुट क्या होगा। आउटपुट का मतलब क्या होता है, आपने फोटोग्राफ लिया है, वो इनपुट हो गया, अब उसको कैसे आउट करेंगे, उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, डिस्प्ले करना। बेसिकली यही लोग सोचते हैं, ठीक है। पहले के टाइम के लोग जो होते हैं, आउटपुट का मतलब कि प्रिंट आउट, उसका सही मतलब है प्रिंट आउट। आपने फोटोग्राफ ले लिए, उसको आउटपुट देना है तो प्रिंट, तो कैनन कंपनी प्रिंटर भी बनाती है, राइट। यानी कैनन का दोनों प्रोडक्ट है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आप कैनन के प्रिंटर भी प्रिंट आउट निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कैनन के कुछ अचीवमेंट है, जैसे कैनन ने अभी तक 150 मिलियन लेंसेज सेल किए हुए हैं ग्लोबली, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, ये कैनन के अचीवमेंट है। और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है कैनन का ये है, कैनन ग्लोबली उसका जो मार्केट शेयर है ग्लोबली, उसमें वो नंबर 1 रही है, और पिछले 18 साल से। तो ये है कैनन के अचीवमेंट। तो ये थी कैनन की खास बात, जैसे मैंने आपको वाई कैनन, तो ये सारे रीज़न है कैनन के लिए। अगर आप कैनन का कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आप ये प्राउडली कह सकते हैं कि मेरे पास ये कैनन का कैमरा है, राइट। यहाँ पे कैमरा है, कौन सा कैमरा ये,
1500D। 1500D। ये कैमरा कौन सा कैमरा बोलते हैं? क्रॉप। कौन सा कैमरा? DSLR। करेक्ट आंसर, DSLR। अब DSLR का फुल फॉर्म जो सही बता देगा उसको गिफ्ट मिलने वाला है। योगी भाई गिफ्ट रेडी रखना है। बाद में देंगे ना, गिफ्ट रेडी रखना है ना। गिफ्ट कैमरा मिलने वाला है। कैमरे को फोटो देंगे उसमें प्रिंट करके। कैमरा भी मिलेगा, नहीं कैमरास मिलेंगे, कैमरा ब्रोशर में मिलेंगे आपको। बोलिए DSLR का फुल फॉर्म क्या होता है? आप बता सकते हैं, कोई और भी बता सकता है। सर आप भी बता सकते हैं। वेलकम सर। डिजिटल होता होगा, डिजिटल ही है। डिजिटल ही है। डिजिटल ही है। तो मिलेगा। एस सेंसर। सेंसर नहीं है। फिर मुझे आपको फिर वो हिंट देनी पड़ेगी। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। जिसकी गर्लफ्रेंड है इसको क्या बोलते हैं? सिंगल। चलो ठीक है, सिंगल हो गया। ओके। डिजिटल सिंगल। फिर आते हैं एल के ऊपर। लाइट। एल है। लेंस। चलो आप मतलब कि आपका है ना 50% हो गया। ये बोला, मैं नहीं बोला भाई। अच्छा तो 25% हुआ। थोड़ी और मेहनत कर लो। अब लास्ट बचा है आर। नहीं ना, रेशियो, नो रेजुलेशन, नो रेयर, नो रोलिंग, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स। अब बोलिए पूरा एक साथ। डिजिटल, रिफ्लेक्स। दिखाता हूँ कैसे काम करता है। जैसे कि मेरे पास ये कैमरा है, DSLR कैमरा, ठीक है। ये क्या करता है, जो लाइट जो आती है ना, ये जो लेंस है, ठीक है, वो लाइट आती है यहाँ पे आती है और कैसे रिफ्लेक्स करता है। यहाँ पे मिरर है, ये पूरा मिरर बॉक्स है। ये जो लाइट यहाँ पे टकरा के ऊपर जाती है, यहाँ पे आपका प्रिज्म है, उसको बोलते हैं व्यू फाइंडर, ठीक है। यानी जो लाइट आती है डिजिटल, मतलब कि ये कैमरा डिजिटल हो चुका है, इसमें मेमोरी कार्ड लगता है, वो नहीं लगता है। सिंगल लेंस आपके तो लाइट को रिफ्लेक्स करता है, ठीक है, और आपको यहाँ पे व्यू देता है, ठीक है। ये है आपके DSLR कैमरा। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। DSLR जो कैमरा जो थे वो अभी भी अवेलेबल है, बट उसका एक नया फॉर्म आ गया है, एक नया अवतार आ गया है। उसको हम लोग कहते हैं मिररलेस कैमरा। मिररलेस जो कैमरा है ना हमारा, वो DSLR के कंपैरिजन में उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। वो कैमरा छोटा है। देखो टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। बीइंग ह्यूमन हमें कैसी चीज़ चाहिए? पहले जो टीवी जो थे वो थोड़े मोटे हुआ करते थे, थोड़े बड़े हुआ करते थे, हाँ, उसके लिए अलग से हमें जगह बनानी पड़ती थी घर के अंदर। अभी की जो टीवी एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट नहीं, सो एकदम थीन है, राइट। तो हम इंसानों को आदत है कॉम्पैक्ट चीज़ यूज़ करने की, हाँ, लाइट वेट चीज़ यूज़ करने की। तो वही आदत को मतलब के समझ के कैनन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने मिररलेस कैमरा बनाया। मिररलेस जो कैमरा होता है ना, वो साइज़ में छोटा होता है। इसके पास मिररलेस कैमरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, M50 Mark II। मिररलेस कैमरा साइज़ में छोटा और कॉम्पैक्ट होता है और इजी टू ऑपरेट होता है, राइट। ये उसका फ़ायदा है। तो धीरे धीरे मतलब कि कंपनी का जो फोकस है भी उसके ऊपर है, मिररलेस कैमरा के ऊपर, ठीक है। ये रहा कैमरा, ये कैनन का मिररलेस कैमरा है। ये उसका एंट्री लेवल मॉडल है। ये सिर्फ कैमरा है, ये उसका पूरा किट है, ठीक है। ये कैमरा का जो वेट है काफ़ी कम है, लाइट वेट है, ठीक है। और इसकी खास बात ये है कि इसका जो व्यू फाइंडर होता है ना, वो डिजिटल व्यू फाइंडर आता है। मतलब कि आप जब फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो तो आपको पहले ही पता चल जाए कि आपका फोटो कैसा आने वाला है, राइट, लाइट कैसी आने वाली है, कॉन्ट्रास्ट कैसा है, राइट। ये इसका बेनिफिट है, ओके। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, ये इसका बेनिफिट।
चलो ये हो गया DSLR कैमरा। और कितने लोग मतलब कि मोबाइल फोन से फोटोग्राफी करते हैं? ओके, तो नॉर्मली ये सारे डिवाइसेस है जो हम लोग फोटोग्राफी यूज करते हैं, राइट। मोबाइल फोन आजकल लोग ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इवन मैं कभी मतलब बाहर जाता हूँ, राइट, तो मैं देखता हूँ कि लोग मोबाइल फोन से फोटोग्राफी करते हैं। तो ये डिफरेंस क्या होता है? एक मोबाइल फोन आप यूज करते हो और अगर कैमरा यूज करते हो, तो क्या फर्क पड़ता है दोनों के बीच में? फ़ोन एक तो इजी टू यूज़ है कि आप निकाल के डायरेक्टली Right. शूट कर सकते हो। राइट, मतलब जो नए लोग होते हैं Right. जब तक कैमरा निकालेंगे ऑन करेंगे तब तक तो चला जाएगा मोमेंट। Right. और थोड़ा ओके, तो मतलब कि कॉम्पैक्ट है, इजी टू ऑपरेट, ठीक है। तो फिर लोग कैमरा क्यों यूज कर, आपने कैमरा क्यों ले लिया? मोबाइल फोन से आप फोटोग्राफी कर लेते? मैंने इसलिए लिया क्योंकि Right. दो चीज़ है, एक तो रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट मतलब क्वालिटी, हाँ, क्वालिटी। राइट। क्वालिटी हम सबको चाहिए फोटोग्राफ के लिए, राइट। और दूसरा लेना था इसलिए ले लिया। दूसरा नहीं लिया। चलो कोई बात नहीं, आपको बताने जा रहा हूँ ज्ञान से सुनने चीज़ को, ठीक है। नॉर्मली क्या है कि सब लोग यही मानते हैं मोबाइल वो है, वो अच्छी चीज़ है फोटोग्राफी के लिए। मैं भी काफ़ी हद तक उससे अग्री हूँ, जैसे आपने बोला इजी टू ऑपरेट, ठीक है। अब फ़र्क क्या होता है? तो फिर लोग मोबाइल फ़ोन ही यूज़ करते हैं, कैमरा को यूज़ नहीं करते। सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है एक मोबाइल फ़ोन और एक कैमरा की क्वालिटी में? मैंने आपको सेंसर बोला, हाँ, सेंसर। सेंसर। तो सेंसर के साइज होते हैं, साइज। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये जो चार्ट है, राइट, इमेज सेंसर, ठीक है। इमेज सेंसर के जो साइज होता है, ये आपका मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन, इसका साइज देखो 1 डिवाइड बाई 3 टाइप, यानी इसका जो सेंसर का जो साइज इतना छोटा सा होता है, राइट। उसके बाद जो कैमरा जो है, जैसे कि ये जो कैमरा का सेंसर है, ठीक है, ये एक फुल फ्रेम कैमरा है। फुल फ्रेम मतलब कि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं वो लोग फुल फ्रेम कैमरा यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी जो एमेच्योर है, जो हॉबिस्ट है, उनके लिए ये कैमरा है, ठीक है। तो इसका साइज देखो कितना बड़ा है, ये सेंसर का साइज देखो और इसका साइज देखो, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये ऑलमोस्ट 20 टाइम बिगर सेंसर होता है, 20 गुना बड़ा होता है। जितना सेंसर बड़ा होगा उतनी वो लाइट अच्छे से कैप्चर करेगा, लाइट अच्छे से आएगी तो आपकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो आपकी फोटोग्राफ की जो क्वालिटी होती है वो 20 गुना ज़्यादा अच्छी आती है कैमरा के अंदर। और दूसरा, सेंसर का साइज बड़ा होगा तो आजकल जो चीज़ बहुत ही ट्रेंड में फोटोग्राफी के अंदर, वो क्या है, सबको क्या करना है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में? बैकग्राउंड डी फोकस करना है। तो बैकग्राउंड डी फोकस जो होता है, ये सेंसर साइज बड़ा होने की वजह से वो नेचुरल होता है, नेचुरल। फ़ोन में भी होता है, पर फ़ोन में वो AI बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें 2 कैमरा है जो एक डेप्थ को सेंस करता है, तो उसमें काफ़ी सारे लिमिटेशन है। आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, सब्जेक्ट मूव नहीं होना चाहिए, आप लो लाइट में नहीं कर सकते हो, और ज़्यादातर लोग को पता चल ही जाएगा कि ये फोटोग्राफ मोबाइल से लिया हुआ है, क्योंकि उसमें काफ़ी एकदम प्रॉपरली वो एजिंग नहीं होती है। जो एज होती है ना, वो कभी यस मतलब ऐसा मतलब कि फील होगा आपकी फोटोग्राफ को काट के चिपका दिया, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। लो लाइट परफॉर्मेंस सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि अगर आप दिन में फोटोग्राफी करते हो तो आपके मोबाइल फ़ोन से भी अच्छे फोटोग्राफ आ जाते हैं, वो मैंने भी देखा हुआ है। बट जब लाइट कम हो जाती है ना, इवनिंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो सेंसर का साइज़ बड़ा है तो लाइट अच्छे से कैप्चर करेगा, तो आपकी फोटोग्राफी क्वालिटी नाइट में भी अच्छी आएगी। फिर दूसरा होता है लोगों की वो भी थिंकिंग क्या है, साइकोलॉजी क्या है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। लोग क्या सोचते हैं, जब एक बजट होता है सबका, राइट, अरे यार 1 लाख का फ़ोन ले लेता हूँ, उसमें सब हो जाएगा मेरा, फोटोग्राफी भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है, मैं भी मानता हूँ। बट अब कोई भी फ़ोन ले लो, कोई भी फ़ोन बोलो, 1 साल 2 साल, अगर आप एकदम चूजी हो, हाँ, पैसों की बहुत ही अहमियत करते हो, तो 3 साल बाद में कंपनी वो डालेगी अपडेट, उसमें आपका मतलब काफ़ी सारे एप्लीकेशन बन जाएंगे, आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा, आपको नया फ़ोन परचेस करना पड़ेगा। ये चीज़ कैमरा में नहीं होती है। कैमरा सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी के लिए बना हुआ है, राइट। आप इसमें लेंस चेंज कर सकते हो, आपको जैसी फोटोग्राफी करनी है आप उसके हिसाब से इसमें लेंस चेंज कर सकते हो। किसी को पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी, बैकग्राउंड ही फोकस करना है, उसके लिए लेंस है।
किसी को मैक्रो फोटोग्राफी करनी है, हाँ? कोई मतलब कि कोई इंसेक्ट हो गया, फ्लावर है, डॉक्यूमेंट्स है, डायमंड है, उसकी फोटोग्राफी करनी है तो आप मैक्रो लेंस भी लगा सकते हो। किसी को आर्किटेक्चर इंटीरियर फोटोग्राफी करनी है, लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए वाइडर व्यू चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, ठीक है। किसी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए जूम लेंस चाहिए, तो वो लेंस भी आप इस पर लगा सकते हो। तो कैनन के पास ऑलमोस्ट 100+ लेंसेज है जो आप अपने कैमरा में लगा सकते हो। तो ये है कैमरे का फायदा, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने एक बार कैमरा ले लिया, आपको बार बार कैमरा परचेस नहीं करना है, बाद में आप लेंस परचेज कर सकते हो, आप फ्लैश परचेज कर सकते हो, ठीक है। यानी एक कैमरा की जो लाइफ होती है, एवरेज लाइफ, वो कम से कम 10 साल होती है। कम से कम लोग 10 साल कैमरा यूज़ करते हैं, जब मोबाइल फ़ोन 2 साल में चेंज हो जाता है। यानी 50 साल का आपने फ़ोन ले लिया तो आपको 2 साल का नया फ़ोन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे देखने जाएंगे आपकी जो फ़ोन की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, 5 लाख के आसपास पहुँच जाएगी, राइट, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं। ये मतलब ये फोटोग्राफर का बेसिक्स है, बताने जा रहा हूँ, वो मेरा मैसेज बहुत ही क्लियर आप सबके लिए। यस सर, श्योर, ठीक है। हमें सब्जेक्ट चाहिए कि भाई हमें कुछ शूट करना है तो हमें सब्जेक्ट जरूरी है, ठीक है। बिना सब्जेक्ट के आप मतलब कुछ फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो। फिर बाद में क्या होता है, लोग रैंडमली फोटोग्राफी करते हैं, जो भी चीज़ देखी उसका फोटो क्लिक कर लिया, ठीक है। आपको उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ये हो गया आपका I4 डिटेल्स, कि मैंने आपको से बताया कि आपका जो विज़न जो है मतलब कैसे थोड़ा अलग होना चाहिए। जैसे कि आप सबने ताजमहल की फोटोग्राफी देखी होगी, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं पता है, वहाँ पे जाते हैं ऐसे पकड़ते हैं, हाँ ऐसे, और फोटो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो ताजमहल को अलग जाके अलग जगह पे जाके देखेगा, भाई यहाँ से उसका व्यू कैसा रहा है, लाइट कैसी आ रही है, सन कहाँ पे, वो सारा डायरेक्शन देखेगा, लाइट है, बाद में फोटोग्राफ करेगा, विजन देखेगा, विजन देखेगा कि कहाँ पे जो क्राउड है कम है, कहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, वो टाइमिंग के बारे में सोचेगा, भाई यहाँ पे ये टाइम पे लोग कम आते हैं, ये टाइम पे सन यहाँ पे होता है। तो फोटोग्राफर लोग ऐसे मतलब की फोटोग्राफी करते हैं, तभी जाके उनके जो फोटोग्राफ होते हैं ना वो कहीं पब्लिक्स होते हैं, राइट। हमारे फोटोग्राफ पब्लिक्स नहीं होते, कोई बात नहीं, आपके भी हो जाएंगे। ओके, एक जो कैमरा जो होता है ना उसको कैसे पकड़ना, उसका भी तौर तरीका है, एटिकेट्स, ठीक है। तो नॉर्मली जो जब आप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो ना, मुझे ये वाला कैमरा देखो, मुझे पूरा निकालना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास एक कैमरा है, DSLR कैमरा, मैं इसको यहाँ से ऐसे होल्ड कर रहा हूँ, मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना वो यहाँ पे ऐसे रहेगा लाइक दिस लेंस के ऊपर, और ये है व्यू फाइंडर, ठीक है। मैं अपने एल्बो पे एकदम नज़दीक लेके जाऊँगा, एकदम पास में, ठीक है। और मेरे जो लेग है ना वो ऐसे थोड़ा क्रॉस रहेंगे ऐसे, और मैं यहाँ से ऐसे देखूँगा। इससे क्या होगा कि मतलब कि मेरा एक ग्रिप बनेगा, एक सपोर्ट बनेगा, इसको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। और मैं फोटो क्लिक करूँगा तो मेरे जो फोटो ज़्यादा स्टेबल आएंगे, ठीक है। ये हो गया उसका ग्रिप। सेकंड, जब आप फोटो क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे जो बटन है, शटर का बटन, उसको पहले हाफ प्रेस करने का होता है, हाफ। जब उसको हाफ प्रेस करते हो एटिकेट्स, ठीक है, क्लियर है ये? ओके, ये जो कैमरा जो होता है ना उसके ऊपर सारे उसके सेटिंग्स है, उसको हम लोग बोलते हैं सीन मोड, एक्सपोजर मोड, ठीक है। तो सभी कैमरे के मोड थोड़े अलग अलग होते हैं, ये एक कॉमन मैन में, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कैमरा में, ये जो ऑप्शन है ए वाला, A+, एक ऑटो मोड है। ऑटो मोड का कुछ नहीं करना पड़ता है, कैमरा सब कुछ कर लेगा, जो भी सेटिंग है, ऑप्टिमम सेटिंग, वो कैमरा कुछ सेट कर लेगा। आपको सिर्फ फोटो क्लिक करना है। अगर फ्लैश चाहिए तो फ्लैश भी फायर हो जाएगी, आपको सिर्फ फोटो क्लिक करना है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो आप उसको यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद में है ये उसके सारे डेडिकेटेड सीन पर, डेडिकेटेड आपको जैसी फोटोग्राफी करनी है, जो सीन सामने आ गया आप उसको सिलेक्ट कर लो उसके हिसाब से। जैसे कि ये जो ऑप्शन है ये वाला, ये है फ्लैश ऑफ। अब फ्लैश ऑफ में क्या होता है, तो कुछ कैमरा वो चीज़ अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके पास सवाल है, आप उस सवाल को प्रिजर्व करके रखिए, उसके बाद में हम उसको करेंगे, ठीक है। ये सारे कैमरा की सेटिंग थोड़ी अलग अलग है, ठीक है। फ्लैश ऑफ में क्या होता है कि ऑटो मोड पे फ्लैश फायर हो जाती है अपने आप। फ्लैश ऑफ में क्या होगा, आपका जो फ्लैश है ना वो फायर नहीं होगा, वो बंद रहेगा। तो आप जहाँ पे फोटोग्राफी करते हो, आप लोग की जहाँ पे जो एम्बियंस जो है, एम्बियंस लाइट का एम्बियंस वो इम्पोर्टेंट है, तो आप फ्लैश को ऑफ करके फोटोग्राफी कीजिए, यानी फ्लैश का रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑटो ही रहेगा ना? हाँ, मोड ऑटो ही रहेगा, यस। ये मतलब कि सारे सेमी ऑटो मोड है, ठीक है।
ये पोर्ट्रेट मोड है। पोर्ट्रेट मोड मतलब कि आपको बैकग्राउंड डीफोकस करना है तो उसकी जो सेटिंग होती है कैमरा खुद सेट कर लेगा, राइट। ये लैंडस्केप मोड है। लैंडस्केप मोड में क्या होता है कि जो कलर जो होते हैं लैंडस्केप में, जो मतलब ग्रीन कलर, ब्लू कलर, स्काई का कलर, ग्रीनरी कलर, वो सारे आपको एनहेंस होके मिलेंगे, ज़्यादा विविड मिलेंगे, ठीक है। और उसमें आपका जो फोकस जो होता है ना, वो सब फोकस रहेगा, मतलब कि सब कुछ, लैंड है, पत्थर है, झाड़ी है, पानी है, बाद में आपका माउंटेन है और स्काई है, तो ये सब कुछ आपको फोकस में मिलेगा और विविड कलर के साथ, ठीक है। क्लोजअप मोड है, जब आपको क्लोजअप फोटोग्राफी करनी है। क्लोजअप मतलब कि आप जो इंसेक्ट की फोटोग्राफी करते हो, फ्लावर की फोटोग्राफी करते हो, तो आपका हाथ थोड़ा सा भी हिलता है ना, तो आपका फोटो ब्लर हो जाता है। तो ये कैमरा क्या करेगा, आप जब क्लोजअप फोटोग्राफी करें तो उसकी जो स्पीड होती है, शटर स्पीड, उसको थोड़ा फास्ट कर देगा, यानी आपकी फोटो ब्लर ना है, ठीक है। स्पॉट्स मोड, तो ये एक चैलेंज होता है फोटोग्राफर के लिए, जब फोटोग्राफी करते हैं तो फोटो मतलब कि जो सब्जेक्ट हिल जाता है ऐसे, मोशन ब्लर आता है, मोशन ब्लर। ये कब आता है, जब आप कोई व्हीकल की फोटोग्राफी करते हो, आप व्हीकल में बैठे और आप फोटोग्राफी कर रहे हो, ठीक है, कोई डांस कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई जंप कर रहा है, बच्चा खेल रहा है, तो ये सारी मतलब कि जो एक्टिविटी है, जहाँ पे मतलब कि मूवमेंट होती है, तो वहाँ पे फोटो अक्सर थोड़े सेकी आते हैं, ठीक है। तो उसका जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे कंपनी ने प्रीसेट बना दिया, उसको बोलते हैं स्पॉट्स मोड। स्पॉट्स मोड पे कैमरा क्या करेगा, आपने वो डाल दिया तो कैमरा अपनी जो स्पीड होती है फोटो क्लिक करने की, शटर स्पीड, उसको वो इंक्रीज कर देगा, यानी आपका जो मोशन है वो फ्रीज हो रहा है। और दूसरा कि आप ये मोड पे डाल के, चल कैमरा प्लीज, जैसे कि ये स्पॉट्स मोड है, यहाँ इसका आइकन है, ठीक है। अब मैंने ये मोड पे डाल दिया, अभी जो बटन है उसको दबा के रखता हूँ, ये कंटिन्यूस फोटो क्लिक करेगा, कंटिन्यूस लगातार फोटो क्लिक करेगा और ज़्यादा फास्ट फोटो क्लिक करेगा, राइट। यानी आपको मल्टीपल मूवमेंट मिल जाएगी एक ही सब्जेक्ट की, आपको जो चूज करना है उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है स्पॉट्स मोड, ये आपको बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है, ठीक है, इसलिए मैं आपको इसको ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया, राइट। उसके बाद में फ्लैश ऑफ, मैंने आपको बताया मतलब कि यहाँ पे फ्लैश अलाउड नहीं है, एक्वेरियम वगैरह है, कोई चीज़ मतलब ग्लास के पीछे है, किसी ने ग्लास पहने हुए और फ्लैश फायर होती है तो उसको प्रॉब्लम करते हैं, राइट, उसके लिए। फिर यहाँ पे कुछ जो कैमरा से स्पेशल सीन मोड आता है, स्पेशल सीन मोड, इसमें किड्स आ गया, अगेन मतलब कि छोटी बच्चों की फोटोग्राफी करनी तो मोशन को ब्लर नहीं करने देगा, राइट। फूड फोटोग्राफी करनी है तो, और फूड मतलब कि इसके कलर जो होते हैं ना क्यूनरी के, वो आपको ज़्यादा वाइब्रेंट मिलेंगे, आपको ज़्यादा फ्रेश फील होगा, राइट। ये डेडिकेटेड मोड है। कैंडल लाइट मोड, तो कैंडल लाइट मोड में क्या होता है कि आप लोग गए होंगे कैंडल लाइट डिनर पे कभी, जी सर, तो उसके जो एम्बियंस होते हैं, जो वार्म एम्बियंस, उसको मेंटेन रखेगा। अगर मान लो अगर आपने ऑटो मोड में डाल दिया तो क्या होगा, कैमरा जो फ्लैश को बोलेगा भी यहाँ पे लाइट्स कम है, फ्लैश फायर होगी और आपका जो डिनर है वो लंच में कन्वर्ट हो जाएगा होता है ना ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आपको वो एम्बियंस चाहिए, वो वार्म जो होता है ना ऑरेंज कलर का जो फील, हाँ, तो यहाँ पे ये मोड है, डेडिकेटेड मोड है, कैंडल लाइट मोड, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम कहीं जाओ किसी के साथ कैंडल लाइट डिनर में, इसको यूज करना मत भूलना, ठीक है राम भाई। हाँ जी, हाँ जी, यूज करना इसको, बराबर है? जरूर जरूर सर। नाइट पोर्ट्रेट मोड है। अब नाइट पोर्ट्रेट मोड और पोर्ट्रेट मोड, इन दोनों में फर्क क्या है। पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट आप दिन में फोटोग्राफी करते हैं, आपका सब्जेक्ट क्लियर, बैकग्राउंड डीप फोकस। नाइट में क्या होता है, जैसे हम नाइट में फोटोग्राफी करते हैं किसी पर्सन की, तो जहां पे फ्लैश गई वहां तक वो क्लियर आएगा, ठीक है, पीछे का मतलब पूरा डार्क हो जाएगा, पूरा डार्क, ठीक है। अब आपको जब फोटोग्राफी करनी है, आप कोई सिटी एरिया में हो जहाँ पे अच्छी सी बैकलाइट है, एक म्यूजियम है, अच्छा आर्किटेक्चर है, कोई सिटी का कोई स्कैप है, आप उसको दिखाना चाहते हो कि भाई आप नाइट में यहाँ पे थे और आपने फोटो क्लिक, जैसे हम गोवा में जाते हैं बीच पे, गोवा में, पीछे लाइट बहुत होती है, लाइट होती है जी सर। तो आपको जो एम्बियंस की जो फील चाहिए, बैकग्राउंड एम्बियंस की, उसके लिए नाइट पोर्ट्रेट मोड है। उसमें क्या होगा, कैमरा मतलब कि सब्जेक्ट भी क्लियर आएगा, मतलब ब्राइट आएगा, और पीछे का भी आपका ब्राइट आएगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब आप ये मोड यूज कर रहे हो ना, तो आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए। ट्राइपॉड आप सबको पता होगा, ये ट्राइपॉड है सारे, हाँ जी, ये सारे ट्राइपॉड है। किसी को अगर इवनिंग में फोटोग्राफी करनी है, नाइट में फोटोग्राफी करनी है, स्टार फोटोग्राफी करनी है, तो ट्राइपॉड कंपलसरी है। ये जो टूल है ना, ये मैंडेटरी है नाइट फोटोग्राफी के लिए। नाइट फोटोग्राफी इज इक्वल टू ट्राइपॉड। मतलब आप हाथ से ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ से आप करेंगे ना तो क्या होता है नॉर्मली कि आपकी जो स्पीड होती है, शटर स्पीड,
मैं आपको ज़्यादा बताऊँ उसके बारे में बाद में, ठीक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा ना तो सब मैच हो जाएगा, राइट? ठीक है जी सर। मतलब कि मैं स्टार्टिंग में अगर फिल्म की एंड बता दूंगा, क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है, जी। तो पूरा वो मजा खत्म हो जाएगा, आप कंफ्यूज आओ, ठीक है, मैच हो जाएगा। तो ट्राइपॉड बेसिकली क्या होता है कि आपके कैमरा को स्टेबल रखता है। अगर आप नाइट मोड में फोटोग्राफी करोगे, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, तो आपका जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। अब मतलब कि बीइंग मतलब हम लोग इंसान हैं, राइट? हमारा जो हाथ है वो थोड़ा हिलता रहता है, राइट? वो हाथ जो हिलेगा उसका मौसम जो रहेगा, ठीक है, उसके लिए ट्राइपॉड यूज करना जरूरी है, राइट? हैंड हेल्ड नाइट सीन, हैंड हेल्ड, ठीक है। हमारे कुछ कैमरा है वो उसमें फीचर हैंड हेल्ड नाइट सीन। जैसे मैंने आपको जब फोटोग्राफी करनी है नाइट में, सिटी स्केप फोटोग्राफी में, आपको ट्राइपॉड होना चाहिए। बट कुछ कैमरा फंक्शन है जिसमें आप विदाउट ट्राइपॉड फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, हैंड हेल्ड नाइट सीन। तो वो कैमरा क्या करता है कि आप जब नाइट में फोटोग्राफी करते हो 4 फोटो क्लिक करता है। आपने एक बार क्लिक मारा, वो 4 फोटो क्लिक करेगा और चारों फोटोग्राफ को मर्ज करके आपको एक स्टेबल इमेज देगा, राइट? ये सारे कैमरे में नहीं है, कुछ कैमरास में है। जैसे 200D Mark II में ये मतलब 1500D कैमरा सिर्फ नहीं है, बाकी सारे कैमरा में, ठीक है, क्लियर? फिर ये बैकलाइट कंट्रोल एक फंक्शन है, HDR बैकलाइट कंट्रोल। ये भी मतलब कि 1500D कैमरा हमारा बेसिक कैमरा, उसमें फंक्शन नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ा मतलब कि चैलेंज जो होता है हमारे लिए कि हम जब फोटोग्राफी कर रहे हैं और पीछे से लाइट ज़्यादा है तो जो मेन सब्जेक्ट है ना वो डल हो जाता है, वो डार्क हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो ये काफ़ी सारे मतलब कि जो सेटिंग्स है, जो सीन मोड है, हम उसको भी यूज़ करेंगे। तो ये मतलब कि लाइट को मेंटेन करेगा, जो शेडो जो आता है ना उसको वो निकाल देगा। ये मोड पे कैमरा 3 फोटो क्लिक करता है, अलग अलग मतलब कि लाइटिंग यूज़ करके, एक्सपोजर इसको बोलते हैं, और तीनों फोटोग्राफ को मर्ज करके आपको फाइनल इमेज देता है, राइट? तो ये फंक्शन आपको 200D Mark II, M50, 850 सभी मिल जाएगा, राइट? ठीक है, ये थे सारे एक्सपोजर मोड, क्लियर है? ठीक है, ये सारे मतलब कि ऑटो ही है, ओके। बट कुछ आपको फंक्शन आपको मतलब मिल जाते हैं, उसके काम इसमें अलग-अलग है। आप कोई चीज़ सेट नहीं कर सकते हो, वो सारे प्रीसेट है। ऐसी सिचुएशन है आप उसको सिलेक्ट करो, राइट? क्लियर है दीपक भाई? क्लियर है सबको? तो HDR जो मोड होता है उसमें शटर स्पीड डाउन हो जाता होगा ना एक साथ 3 फोटो क्लिक? HDR जो डिपेंड करता है, HDR मोड पे शटर स्पीड मतलब को मेंटेन करता है। आप HDR जो मोड बोल रहे हो कि आप ये हैंडल बोल रहे हो आप? नहीं, ये 3 फोटो वाला, 3 और 4 दोनों में शटर स्पीड तो डाउन रहेगा ना? नहीं, वो अलग अलग शटर स्पीड पे फोटो क्लिक करता है, अलग अलग शटर स्पीड पे, ठीक है। मतलब शटर स्पीड थोड़ी फास्ट रहती है, तो नॉर्मल शटर स्पीड जैसे आप यूज़ करते हो नाइट पोर्ट्रेट में, तो यहाँ पे मतलब कि कंपनी ने लिखा हुआ है वहाँ पे मेन्यू के अंदर, द ट्राइपॉड इज रिकमेंडेड। ओके। यहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई नहीं है, और ये फंक्शन का मतलब यही कि आप हैंड हेल्ड हाथ में रख के आप फोटो क्लिक कर सकते हो, तो स्पीड आपकी फास्ट रहेगी। बट कैमरा फोटो क्लिक करने के उसको प्रोसेस करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, हाँ, ठीक है। यानी आपकी इमेज में ब्राइटनेस जो है वो आपको मिल जाएगा, राइट? क्लियर है ये पॉइंट? जी ठीक है, मैंने आज आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई कहाँ पे कौन सा मोड यूज़ करना चाहिए, राइट? ऑटो मोड जनरल पर्पस के लिए, फ्लैश ऑफ, कॉन्सर्ट, म्यूजियम वगैरह, फिर आपका पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया, क्लोजअप हो गया, स्पॉट्स हो गया, ठीक है। ये सारे मतलब कि यूज़ करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे सब मेंशन है। नाइट फोटोग्राफी मैंने आपको बोला ना सर, कैंडल लाइट है, नाइट फोटोग्राफी है, ट्राइपॉड मैंडेटरी लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर है ये मैसेज? अब यहाँ पे सारे फोटोग्राफ है जो मतलब कि वो प्रीसेट को यूज़ करने के बाद लिए गए फोटोग्राफ है। जैसे कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफ है तो जो मेन सब्जेक्ट है वो क्लियर है, पीछे का डिफोकस। लैंडस्केप में सब क्लियर है, और जो कलर है ना वो ज़्यादा मतलब कि विविड है, ज़्यादा वाइब्रेंट कलर है, ठीक है, जो अक्सर हमें देखना ज़्यादा पसंद होता है। मैक्रो फोटोग्राफी में आपने देखा मतलब एकदम क्लोजअप फोटोग्राफ मैंने लिया तो फोटो फोकस्ड है, हैजी नहीं है, ब्लर नहीं है। स्पॉट्स मोड मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो मूवमेंट हो रही है उसको फ्रीज कर रहा है, राइट? नाइट पोर्ट्रेट मोड देखो यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल है यहाँ पे, मतलब यहाँ के जो एम्बियंस है ना, एम्बियंस वो भी मतलब कि मेंटेन है, और यहाँ पे भी लाइट, राइट? और फ्लैश ऑफ देख लीजिए, ये जो एम्बियंस जो है यहाँ का वो मेंटेन रहा है, वो वार्मनेस वहाँ पे मेंटेन है, ठीक है। ये सारे मतलब कि कुछ प्रीसेट यूज़ करने के बाद फोटोग्राफ लिए गए हैं, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हो, ओके। कोई क्वेश्चन अभी तक जो पता है उसके अंदर? माइक्रो फोटोग्राफी में मतलब शटर स्पीड नॉर्मल होगी
कि मतलब माइक्रो फोटोग्राफी में शटर स्पीड थोड़ी नॉर्मल फास्ट होती है, ठीक है, क्योंकि आप जब कोई छोटी सी जिसकी फोटोग्राफी करते हो, पास जाके फोटोग्राफी करते हो, तो आपका हाथ थोड़ा सा भी हिलता है ना तो आपका फोटो सेक आता है, तो कैमरा स्पीड को थोड़ा बढ़ा देगा, यानी आपका थोड़ा सा हाथ जो हिलता है ना तो आपकी फोटो ब्लर ना हो जाए। कैमरा इसमें आता है पी प्रोग्राम मोड। तो प्रोग्राम मोड में हम लोग क्या है कि हमें जैसे फ्लैश को यूज़ करना है, ऑन करना है, हम कर सकते हैं, नहीं यूज़ करना है बंद रखो। हमें जो एक्सपोजर जो है, ब्राइटनेस है, हमें कम चाहिए, कभी ज़्यादा चाहिए, वो हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हमें कैमरा अलाउड करता है, जो हमारा ऑटो मोड और दूसरे सारे मोड में नहीं होता है, राइट। उसके बाद में हमारा जो टीवी मोड है, एक मिनट सर थोड़ा सा इसको, उसके बाद में टीवी मोड है, ये वाला टीवी, उसका मतलब है टाइम वैल्यू। ये मोड पे हम कैमरा की शटर स्पीड जो है उसको हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। और कैमरा क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ, राइट। जैसे कि हो गया आपका टीवी मोड, ठीक है। हम जब फोटो क्लिक करते एक आवाज़ आती है, वो शटर की आवाज़ है, शटर खुलता है और बंद होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, हम उसके बात करेंगे। एक मिनट, उसका जो इंटरफेस है उसको थोड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए समझने के लिए। अगर फ्रीज करना है तो शटर स्पीड बढ़ाना है ना? जी मैं आपको बताऊंगा सर, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए। खुलेगा लाइट ज़्यादा है, जितने इतने शटर खुलेगा इतनी लाइट ज़्यादा है, इतने शटर कम खुलेगा, लाइट कम है। रात में फोटो खींचना तो शटर कम जल्दी ओके ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1/30 वगैरह लिखा हुआ है। यस किसी का 1500D कैमरा है यहाँ पे, 1500D 15 है किसी के पास? लो कौन सा मेरी कौन सा है? एक्चुअली इसका जो यूजर इंटरफेस है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ कि आप उसको देख सको आसानी से, राइट। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 125, यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे देखना 1 डिवाइड बाई 125, यानी सेकंड का 125 पार्ट में उसका शटर खुलेगा और बंद हो जाएगा, ठीक है। अब जो टाइम है ना उसको मैं यहाँ से एडजस्ट करता हूँ, यहाँ से टीवी मोड में, यहाँ से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो टाइम को मैं कम कर रहा हूँ, यानी सेकंड के ये पार्ट में उसका शटर खुलेगा और बंद होगा। आप इसकी आवाज़ सुनना क्या होता है, आप मुझे बताना, ठीक है। ये रखा था मैंने 1/8, अब करता हूँ उसको 1/125, क्या हुआ, स्पीड में स्पीड बढ़ गई, शटर स्पीड का टाइम है। शटर स्पीड का जो टाइम जो था वो चेंज हो गया, ठीक है। ठीक है। अगर मैं वो टाइम को कम कर रहा हूँ तो जो शटर है वो लॉन्ग टाइम के लिए खुला रहेगा और बाद में वो बंद होगा। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, एक्सपोजर, ट्राई एंगल, हाँ मतलब तीन चीज़ होता है। तो शटर जो होता है ना, कितने टाइम के लिए लाइट अंदर आएगी वो आप शटर स्पीड से सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने वो टाइम कम कर दिया 1/8, 1/4, तो लॉन्ग टाइम के आपका शटर खुला रहेगा, लाइट अंदर ज़्यादा आएगा, ठीक है। और अगर आपने वो टाइम को बढ़ा दिया तो क्या होगा, वो टाइम बहुत कम हो गया, शटर खुला और बंद हो गया, यानी लाइट है अंदर वो कम आएगी। अब उसका जो दूसरा जो इम्पैक्ट जो होता है वो जुड़ा हुआ है आपके मोशन के साथ। मोशन मतलब कि फ्रीज वगैरह करना, ठीक है, जैसे आपने बोला सर। अगर आप ये शटर स्पीड को कम करते हो, कम कहाँ पे यूज़ करना चाहिए आइडियली, जहाँ पे लाइट कम होगी वहाँ पे उसको कम यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे लाइट ज़्यादा है, डे लाइट उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसका दूसरा जो इम्पैक्ट है वो मोशन के ऊपर आता है। अगर मैंने स्पीड को कम किया ना तो क्या होगा, अगर सब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो वो मोशन में आएगा। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कैसे होता है। फोकस नहीं होगा ना,
फोकस तो हो जाएगा, फोकस होना और ब्लर होना अलग चीज़ है। जैसे कि मैं इनकी फोटो क्लिक कर रहा हूँ, हाँ, ये रहा ये फैन है, ठीक है, ये मैंने स्पीड कम कर दी, देखो यहाँ पे ये मोशन में है, ये मोशन में है, ये राइट, मेरा हाथ तो नहीं था फिर भी ये मोशन में है, ठीक है, क्योंकि शटर स्पीड कम थी और जो सब्जेक्ट है वो मूवमेंट में है। शटर स्पीड कम थी और सब्जेक्ट मूवमेंट में, ठीक है। अगर सब्जेक्ट फ्रीज होता तो ये चीज़ नहीं होती, राइट, ठीक है। अब मैं उस स्पीड को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड शटर स्पीड 125 है। अगर आप उसके ऊपर जाते हो आप फास्ट शटर स्पीड यूज़ कर रहे हो, आप उसके नीचे जा रहे हो तो आप मतलब कि स्लो शटर स्पीड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। अब ये जो मोशन है ना बहुत ही नॉर्मल मोशन है, मेरे हिसाब से मोशन ही नहीं है, राइट, बहुत धीरे धीरे लोग हो रहा है, ये फ्रीज हो गया। अब मान लो कि राम भाई आप यहाँ पे आप थोड़ा इस तरफ आओ, अपने हाथ को ऐसे जोर से हिलाओ स्पीड में, पहले रुको, अब हिलाओ, जोर से हिलाओ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन बढ़ रहा है, कि यहाँ पे जो स्पीड जो है, जो मोशन है वो ज़्यादा फास्ट है, तो यहाँ पे ये स्पीड काम नहीं करेगी, तो मुझे स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, 250 कर दिया, आप एक रुको, पहले फोकस करो, हिलाओ आपको, फिर भी ये स्पीड ने काम नहीं किया, थोड़ा सा किया पर थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, 500, रुको, हिलाओ, यहाँ पे उसने काम कर लिया 1/500 में, यानी सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, जी, राइट। अगर मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ जहाँ पे लाइट्स अवेलेबल है और सब्जेक्ट मोशन में, तो वहाँ पे मैं फास्ट शटर स्पीड यूज़ कर सकता हूँ, क्लियर है। अगर मुझे स्लो शटर स्पीड यूज़ करनी, मैं कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पे लाइट कम है, या फिर मुझे मोशन चाहिए, मुझे मोशन फोटोग्राफी करनी है, ठीक है। आप सभी ने एक फोटोग्राफ देखा होगा जरूर ना जरूर, कहीं ना कहीं, जंप वाला फोटो હોય છે જમ્પ કરી ફ્રી થઈ જાય પછી ફાઇટ રાઈડ કરતા હોય એનો ફોટો લેવો ટ્રેન જતી હોય ફૂલ સ્પીડમાં એનો ફોટો લેવો बर्ड फ्लाइंग वाला फोटो હોય એમાં તો શટર स्पीड बहुत ऊपर रखी हुई यस यस, मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल जब इंसान की आप जब फोटोग्राफी करते हो ना, तो 1/125 सफिशिएंट है। अगर वो चल रहा है तो 250 आपको यूज़ करना पड़ेगा, अगर वो दौड़ रहा है तो आपको 1/5 यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जब बात आती है व्हीकल की, बराबर है, बर्ड की, एनिमल की, तो उनके मूवमेंट बहुत ही फास्ट होते हैं, तो आपको एटलीस्ट 1/1000 या फिर आपको 1/2000 आपको शटर स्पीड यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके उसका मोशन वो फ्रीज होगा, ठीक है। अब उसके रिवर्स में जब हम शटर स्पीड को कम करते हैं, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो जो मोशन आपको पूरा हिलता हुआ मिलता है। आप सभी ने फोटोग्राफ कहीं ना कहीं देखा होगा मैगजीन वगैरह में कि भाई एक नाइट की फोटोग्राफी में एक ब्रिज है, हाँ देखा हुआ है वहाँ से मतलब कि सिर्फ लाइट जा रही है, सिर्फ लाइट जा रही है, बट वहाँ पे व्हीकल आपको दिख नहीं रहा है, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, आपको खाली सिर्फ ट्रेन लाइट दिख रहा है, ट्रेन। हाँ। तो उसमें क्या होता है, कैमरा की शटर स्पीड होती है उसको कम की जाती है। शटर स्पीड जब कम करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा लाइट लेती है, जो आपको ज़रूरत है नाइट में फोटोग्राफी करने के लिए, और दूसरा आपको मोशन मिलता है। बट वैसी फोटोग्राफी करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लेंस होना चाहिए, ट्राइपॉड होना चाहिए, ट्राइपॉड राइट। ट्राइपॉड क्या करेगा, क्योंकि उसके लिए आपको जो शटर स्पीड है ना, वापिस से कैमरा लेंगे सर, ये जो शटर स्पीड है ना, ये 1 सेकेंड, यानी मैं फोटो क्लिक करूंगा ना यहाँ से, उसके 1 सेकेंड के बाद फोटो क्लिक होगा, मतलब उतना टाइम में उसका शटर खुला रहेगा, मतलब उतनी लाइट उसके अंदर ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये जो कैमरा है, ठीक है, अप टू 30 सेकेंड्स, यानी मैंने क्लिक किया तो उसका शटर खुल जाएगा, 30 सेकंड वो 30 सेकंड तक वो लाइट को कैप्चर करेगा, बहुत ही ज़्यादा लाइट को, मतलब कि आप नहीं मानेंगे। अगर आप ट्राई करना उसको एक बार घर पे जाके नाइट में, आप अपनी आँख से देख नहीं सकते हो, आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो, आपको वो विजन वहाँ पर मिल जाएगा अगर आप एक कम शटर स्पीड यूज़ के नाइट में फोटोग्राफी कर रहे हो, ठीक है। मेरे पास कुछ इमेजेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो फोटोग्राफ है, ये
मिल्की वे बेसिकली, एक पूरा गैलेक्सी है, आप उसको देख सकते हो। अब ऐसी फोटोग्राफी करने के लिए आपको ऑब्वियसली आपको नाइट में यूज़ करना पड़ेगा, नाइट में फोटो, दिन में आपको दिखेगा नहीं। अब नाइट में फोटोग्राफी करें तो आपको शटर स्पीड को कम करना पड़ेगा, तभी जाके उतना लाइट कैप्चर कर पाएगा। ये जब कैमरा जब उन्होंने फोटो क्लिक किया ना, तो कैमरा की शटर स्पीड जो थी वो थी 30 सेकेंड्स, यानी फोटो क्लिक किया उसके 30 सेकेंड उसको वो कैप्चर करेगा, तभी जाके आपको ऐसा व्यू मिलता है। ठीक है, अब ये जो फोटोग्राफ है ये दिन में लिया हुआ फोटोग्राफ है, दिन में, डे में, और शटर स्पीड को कम कर दिया। अगर दिन में फोटोग्राफी करेंगे, शटर को कम कर तो क्या होगा, इमेज ज़्यादा ब्राइट आएगी। आप लोग यहाँ पे ट्राई करना, शटर को कम करना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड बाहर जाके फोटो क्लिक करना, आपकी फोटो पूरी ब्राइट हो जाएगी। बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई है, उसका रीज़न क्या हो सकता है? यहाँ पे मैंने कैमरा के ऊपर फिल्टर यूज़ किया था, उसको बोलते हैं एनडी फिल्टर, एनडी फिल्टर, राइट। वो लाइट को कम कर देता है। जैसे कि हम लोग धूप में जाते हैं तो सनग्लास पहनते हैं, वो क्या करता है, लाइट को कम कर देता। वैसे ही यहाँ पे एनडी फिल्टर मैंने यूज़ किया तो लाइट को कम कर देता, मतलब कि मेरी इमेज डार्क आएगी। ठीक है, यानी अगर मैं डे पे फोटोग्राफी कर रहा हूँ और वहाँ पे मुझे मोशन ब्लर चाहिए ऐसा वाला, तो मुझे शटर स्पीड को कम करना पड़ेगा। अगर मैं शटर स्पीड कम करूँगा तो मेरी इमेज ज़्यादा ब्राइट आएगी, तो वो ब्राइट जो है, जो एक्सपोजर है उसको कम करने के लिए मैं कैमरा के ऊपर फिल्टर लगा दूँ, उसको बोलते हैं एनडी फिल्टर। ठीक है, तो आप दिन में भी ऐसी फोटोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे फोटो के लिए शटर स्पीड कितना होना चाहिए? मैंने इसमें रखा था 6 सेकेंड, 6 सेकंड, 5 सेकेंड से सफिशिएंट। ट्राइपॉड होना कंपल्सरी, राइट। तो ये रहा सेम फोटोग्राफ, देखा आपने, वहाँ पर लिखा भी है सर ने, विद waterfalls look like always amazing when you shoot with ultra wide angle lens with ND filter, ND filter, राइट। ये रहा फोटोग्राफ, ये रहा, देखा आपने फोटोग्राफ यहाँ पे, ये अहमदाबाद का फोटोग्राफ है बेसिकली। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि जो लाइट है ना, उसका आपको सिर्फ ट्रेल दिख रहा है। ये मतलब कि पीछे वाली लाइट, मतलब कार यहाँ से जाएगी तो उसकी रेड लाइट आएगी, और कार सामने से आएगी तो उसकी हेड लाइट आएगी। हम नाम भी लिख सकते हैं अपना, कुछ लाइट आप नाम भी लिख सकते हैं अपना। ठीक है, आपको नाम रिवर्स लिखना पड़ेगा, सीधा नहीं लिखेंगे, वहाँ पे उल्टा आएगा। ठीक है, तो ये होगी नाइट फोटोग्राफी। अगर आपको ऐसी क्रिएटिव फोटोग्राफी करनी नाइट में, तो आप एक ट्राइपॉड परचेज कर सकते हो, फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब चीज़ें सूरत के अंदर नाइट में क्लिक करने के लिए, राइट। तो आप उसको ट्राई करना सब लोग। ठीक है, क्लियर है ये? सर इसमें शटर स्पीड कितना है? जी आपको दिखा, इसमें ऑलमोस्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, तभी जाके मतलब उसका पूरा ऐसे मुझे मोशन मिलेगा। अगर मैं उसको करूँगा 1 सेकेंड करूँगा तो मतलब थोड़ा सा ही आएगा, आपको कार दिख जाएगी, हाँ भी कार है। ठीक है, જેમ કે લોકો ઓલા ટાઈપનો ફોટો ક્લિક કરે ખબર છે, સબ્જેક્ટ મતલબ પર્સન ઊભો હોય, પાછળ ચકડોળ હોય, ખબર છે? यस यस यस, હા, એમાં આ રીતનો ફોટો ક્લિક થતો हाँ હશે हाँ, ને? यस यस यस। પણ એ સબ્જેક્ટ મૂવ કરશે તો ઓલો થઈ જશે ને? तो ब्लर भी ऐसे। अभी जो ट्रेंड जो चल रहा है ना, मतलब कि नाइट फोटोग्राफी का, जो कपल लोग जो होते हैं जो प्री वेडिंग करवाते हैं, तो वो लोग मतलब कि ऐसे खड़े रहते हैं यहाँ पे, और पीछे लाइट, ऐसी लाइट आती है यहाँ पे, वो लाइट को ऐसे मूव करते हैं पूरा। ठीक है, वो भी मेरे पास यहाँ पे फोटोग्राफ पैटर्न बनाते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिल गया हमें फोटोग्राफ, देख लीजिए। ये सूरत क्लिकर का स्टैचू है। ठीक है, पीछे से लाइट एंड लाइट उसको ऐसे ऐसे हिला दिया, देखा उसका डिजाइन बन गया, पूरा पैटर्न बन गया। तो यहाँ पे हमने शटर स्पीड कम यूज़ किया था, और हमने ट्राइपॉड भी यूज़ किया था। ठीक है, ये जो है ये मैंने किया था, फोटो इन्होंने क्लिक किया था। ठीक है, क्लियर है शटर स्पीड कहाँ पे, कौन सी शटर स्पीड यूज़ करना है, सनलाइट नेचुरल है, मतलब कौन सी, ये ऑब्जेक्ट पे जो लाइट है और हाँ, पीछे का ब्लैक है, मतलब एक्चुअली हमने यहाँ पे फ्लैश भी यूज़ किया था। ओके, हमने फ्लैश यूज़ किया था, मतलब फ्लैश क्या करे, मतलब कि जो शेडो होता है उसको रिमूव कर दे, तो हमने फ्लैश भी यूज़ किया था, मतलब कि यहाँ की जो शेडो सारे निकल जाए। ये नाइट का फोटोग्राफ, थोड़ा मतलब कि आपको सब सेट करना पड़ेगा। टीवी आपका डेडिकेटेड मोड है, आपको ज़्यादा सेट नहीं करना है। मैनुअल आपको सारे जो सेटिंग्स होती है, शटर स्पीड तो सेट किया, बाद में अपर्चर भी सेट करो, बाद में ISO सेट करो, सब तो सेट वो करना। जब आप प्रैक्टिस करते हो बाद में आपको चीज़ आती है, और वो चीज़ मतलब थोड़ा सा मतलब कि टाइम को स्ट्रेच कर देता है, राइट। ठीक है, तो मैं टीवी मोड और AV मोड ज़्यादा यूज़ करता हूँ।
नाइट में मेरे पास टाइम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे मैनुअल मोड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्यों यूज़ करते हो आपको बताने वाला आगे जाके, ठीक है, कहाँ पे कौन सा मोड यूज़ करना चाहिए। ये हो गया आपका मतलब कि टीवी मोड क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं एवी मोड के ऊपर। एवी जो मोड है ये वाला एवी मोड, एवी मोड पे आप क्या चीज़ सेट कर सकते हैं कैमरा के अंदर, जो चीज़ है वो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि लेंस होता है, लेंस का ओपनिंग होता है, उसको बोलते हैं अपर्चर। आप यहाँ पे अपर्चर वैल्यू, ए मतलब कि अपर्चर की वैल्यू, आपको लेंस को कितना ओपन रखना है, उसकी वैल्यू आपको कितनी रखनी है, वो आप खुद सेट कर सकते हो, ठीक है। लेंस के अंदर एक हॉल होता है, वहाँ से लाइट पास होती है, ठीक है। अब ये जो नंबर्स है वो कैसे है और क्या काम करते हैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से। ये नंबर्स जितने कम होंगे ना, ठीक है, हर एक लेंस के नंबर्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि इसकी जो वैल्यू है, जितना नंबर कम होगा उतना उसका हॉल बड़ा होगा, जितना नंबर कम, नंबर देखो यहाँ पे, नंबर कम मतलब कि उसका जो ओपनिंग है वो बड़ा होगा, तो क्या होगा, लाइट अंदर ज़्यादा आएगी, ठीक है। अगर मैं नंबर को इंक्रीज करता हूँ, नंबर बढ़ेंगे तो वो हॉल है वो छोटा हो जाएगा, तो लाइट अंदर कम आएगी, राइट। जैसे मतलब कि शटर स्पीड का जो है लाइट के लिए, वैसे ही ये लाइट के लिए, बट यहाँ पे क्या है कि वो टाइम के अंदर होता है, टाइम, और ये उसकी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी कितने लाइट आएगी, उसकी इंटेंसिटी, राइट। जितना नंबर कम होगा उतना लाइट अंदर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा मात्रा में आएगा, इंटेंसिटी। वो टाइम के साथ जुड़ा हुआ है, जो टाइम के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ मौसम भी जुड़ जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ डिपेंड करती है, दो चीज़ इम्पैक्ट करती है। अगर आपने अपर्चर के नंबर कम कर दिए तो आपका जो लाइट अंदर ज़्यादा आने वाला है, राइट। दूसरा जो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, जो फोकस जो होता है, राइट। जैसे मैं इनकी फोटोग्राफी कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेन सब्जेक्ट है, मैंने इनको फोकस किया और अपर्चर के नंबर को मैंने कम कर दिया, एफ नंबर, तो मेन सब्जेक्ट फोकस में आएगा, पीछे का डी फोकस हो जाएगा, राइट। एवी मोड में अगर आप वो नंबर को कम रखते हो और आपने जहाँ पे फोकस किया वो क्लियर आएगा, पीछे का डी फोकस हो जाएगा, राइट। उसके रिवर्स में क्या होगा, अगर मैंने नंबर को बढ़ा दिए तो मैंने इनको फोकस किया है, ये भी क्लियर आएगा और पीछे का भी क्लियर आएगा, ठीक है। तो एवी मोड में मुझे कैसी डेप्थ चाहिए वो मैं खुद सेट कर सकता हूँ। एवी मोड अगर मैं कम रखूँगा, अगर मुझे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है, मुझे कोई सब्जेक्ट की फोटोग्राफी करनी है, मुझे उसको फोकस रखना है और पीछे का डी फोकस करना है, तो मैं एवी मोड पे डाल के वो नंबर्स को कम कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, कैमरा ऑन किया, ये नंबर मैंने कम कर दिए, आप आगे जाओ और आगे जाओ, ये ज़्यादा क्लियर है, पीछे का डी फोकस है, ठीक है। आपने मतलब अक्सर ये सबकी डिमांड होती है, सभी लोग की, बैकग्राउंड डी फोकस करना है, उसका एक तरीका होता है, ध्यान से सुनना, उसका एक तरीका होता है। इसमें तीन चीज़ इन्वॉल्व है। एक, आप जब फोटोग्राफी करो तो आपके पास कौन सा लेंस है, आपने जूम कितना किया हुआ है, और मेन सब्जेक्ट और बैकग्राउंड उसमें कितना डिस्टेंस, ठीक है। एक तो लेंस की फोकल लेंथ, आप जितना जूम लेंस ज़्यादा यूज़ करोगे उतना बैकग्राउंड डी फोकस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेकेंड, आपका अपर्चर जितना कम होगा उतना बैकग्राउंड डी फोकस होने वाला है। और थर्ड, सब्जेक्ट, अब मैं मान लो कि इनको बोलूँ भाई आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे एकदम चिपक के, और मैं इनकी फोटो क्लिक करूँगा तो वो बैकग्राउंड डी फोकस नहीं होने वाला है। देखो सब क्लियर है, सब क्लियर है, तो डिस्टेंस होना जरूरी है, राइट। एक तो आपका अपर्चर नंबर कम रखो, थोड़ा जूम ज़्यादा कर लो, और सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, ये चीज़ मैटर करती है, राइट, ठीक है। अब मैं उसको रिवर्स करने वाला हूँ, मैं इसको जूम आउट करूँगा, आप आगे आ जाओ, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, वाइड कर रहा हूँ, मैं वाइड करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों फोकस में आएगा, क्योंकि वाइड एंगल का एक गुण धर्म है, जितना आप वाइड यूज़ करेंगे उतना मतलब कि आपका जो डेप्थ तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। इसको मैं 18 कर देता हूँ, और इधर नंबर्स है ना, अपर्चर नंबर, उसको मैं 8 कर देता हूँ। अब मैं फोटो क्लिक करूँगा, अब देख लो क्लियर है, सर दीपक भाई क्लियर है। पीछे का क्या किया, एवी मोड पे डाला, लेंस को वाइड कर दिया और अपर्चर नंबर को बढ़ा दिया,
यानी मेरा डेप्थ ज़्यादा होगा। अगर मुझे ग्रुप फोटोग्राफी करनी है या फिर कोई प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करनी है या फिर मुझे लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है, तो लैंडस्केप में एक चीज़ हमेशा याद रखें, वहाँ पे सब कुछ क्लियर होना चाहिए। लैंडस्केप मतलब कि पानी अगर मान लो आगे है, तालाब है, नदी है, वो वहाँ पे माउंटेन्स है और पीछे मतलब कि आपका स्काई है, वो सब आपका क्लियर दिखना चाहिए। तो आप AV मोड पे डाल के अपर्चर को बढ़ा देते हो तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे आपकी ग्रुप फोटोग्राफी करनी है, तो मैं क्या करूँगा, कैमरा को AV मोड पे डाल दिया मैंने, ठीक है, वाइड कर लिया मुझे, और यहाँ पे नंबर्स को मैंने बढ़ा लिया और मैं यहाँ से फोटो क्लिक करूँगा। अब भले मेरा फोकसिंग पॉइंट यहाँ पे है, फिर भी ये फोकस में आएगा। क्लियर है? ये सबसे बड़ा मतलब कि सबका ये प्रॉब्लम होता है कि भाई हम जब फोटोग्राफी करते हैं मतलब कि कहाँ पे फोकस करना चाहिए, राइट? तो आपको हमेशा ज़्यादा फोकस चाहिए, तो आपका लेंस वाइड होना चाहिए और अपर्चर नंबर बड़ा होगा, ठीक है। ये देखो, अब फोकस मैंने यहाँ पे किया है, फिर भी ये पीछे वाला फोकस में, ये भी क्लियर है, देखा आपने? नाइट जितने भी मतलब कि जो लोग यहाँ पे ये फील्ड में, मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर की बात कर रहा हूँ, जो लोग मतलब कि पूरी आधी जिंदगी इस पे निकाल दी, उनको भी ये चीज़ नहीं पता कि भाई फोकस कहाँ पे करना चाहिए। अगर मैं एक ग्रुप फोटोग्राफ ले रहा हूँ जहाँ मुझे सब कुछ फोकस में चाहिए, मुझे फोकसिंग पॉइंट कहाँ पे रखना चाहिए, बट फोकसिंग पॉइंट नहीं, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो वाइड एंगल लेंस थोड़ा आप यूज़ कर लो, अपर्चर बढ़ा लो और थोड़ा आप डिस्टेंस वो ऐसे रखो मतलब कि थोड़ा दूर चले जाओ सब्जेक्ट से, तो आपका सब क्लियर आएगा, ठीक है। और अगर आपको डेप्थ मतलब कि आपको बैकग्राउंड डी फोकस करना है तो एक और भी चीज़ है जो आपको मैं बताना भूल गया, ठीक है, वो ये कि आप पास चले जाओ और फोटो क्लिक कर लो, तो भी आपका बैकग्राउंड डी फोकस हो जाएगा, राइट? आप पास चले जाओ और फोटो क्लिक कर लो, बैकग्राउंड डी फोकस हो जाएगा। क्लियर है? AV मोड क्लियर है? जी सर। मैं आपको ये बोल रहा था Yes. कि नाइट में पोर्ट्रेट क्लिक करना है तो जी। उसमें तो लाइट कम होगा ना नाइट में। जैसे कि आप नाइट में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, ठीक है, आप अपर्चर के नंबर को कम करोगे तो उसका हॉल बढ़ जाएगा, तो लाइट आपको ज़्यादा मिलेगी, हाँ, राइट? तो फिर फोकस नहीं होगा ना, क्योंकि हाँ, आपको कैसा फोटोग्राफ क्लिक करना है आप मुझे ये बताइए। मान आपको लो- बैकग्राउंड को डी फोकस करना है या हाँ, फिर बैकग्राउंड को डिफोकस करना है बट नाइट में। जी जी आप कर सकते हैं। आप जब बैकग्राउंड डी फोकस करना चाहते हो आप AV मोड पे डालो, हाँ। अपर्चर को कम करो, ठीक है, अपर्चर कम करेंगे तो लाइट जो है वो आपको ज़्यादा मिलने वाली है हाँ। और बैकग्राउंड डी फोकस होने वाला है, ठीक है। अब ये जो AV मोड है डेडिकेटेड मोड है, इस पे जो शटर स्पीड होती है ना वो भी यूज़ होती है बट अपने हिसाब से यूज़ होती है। फोटो में कैसे होगा पता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि AV मोड पे आपने कैमरा को डाल दिया और यहाँ पे मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मैं बाहर जाके फोटोग्राफी कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने अपर्चर बड़ा कर लिया, जैसे कि 4.0 1.8, तो बहुत लाइट आ जाएगी, लाइट ज़्यादा तो फोटो आपकी ब्राइट हो जाएगी, पूरी ओवर एक्सपोज जाएगी। बट वैसा नहीं होने वाला है क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए Shutter. कैमरा की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, वो फास्ट हो जाएगी, यानी वो बैलेंस हो जाएगा, यानी आपकी जो इमेज है ना वो आपको प्रॉपर मिले। होता है किसी लेंस का 1.8 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 5.6 होगा, जूम लेंस में चेंज हो जाता है। आप नॉर्मल पे वाइड पे रखते हो तो उसका ओपनिंग बड़ा होता है, आप जूम करते हो वो छोटा होता है कि वो लेंस का एक लिमिटेशन है क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है, राइट? अगर आपको बड़े अपर्चर के लेंस लेने जैसे 50 और 1.8 ये सबसे बेस्ट लेंस है। अगर आप DSLR कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आपके पास वो लेंस होना ही चाहिए क्योंकि आपको बैकग्राउंड डी फोकस करना है, इवन आपको जो लो लाइट में फोटोग्राफी करनी तो आपको काम में आएगा। 50 और लेंस 1.8 ये वाला लेंस है ना, ये जो नॉर्मल जो किट लेंस जो होता है हमारा 1855 का, इससे लेंस ज़्यादा ब्राइटर है, 10 गुना ब्राइटर है, 10 गुना लाइट वो अच्छी ले पाएगा और बैकग्राउंड भी फोकस करेगा, ठीक है। तो अगर किसी के पास किट लेंस है, वो लेंस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये लेंस का प्लान करो 50 mm 1.8, राइट। इसकी खास बात एक और भी है, ये जो लेंस है ना इसकी जो फोकल लेंथ है ये एग्जैक्टली मतलब कि हमारा जो ह्यूमन आई का जो विजन होता है ना, एंगल ऑफ व्यू, उसके हिसाब से ये बनाया हुआ है। मतलब कि अगर आपके पास 18 mm का लेंस है, आप उसको 18 में रख के फोटोग्राफी करोगे ना तो आपको डिस्ट्रोशन मिलेगा, ऐसे आपका वाइड हो जाएगा। हाँ, wide हो जाएगा। आप पास जाके फोटोग्राफी करोगे तो उसके जो फेस के डायमेंशन पूरे चेंज हो जाएंगे, वो बंगाली हो जाएगा पूरा पूरा, राइट? किसी ने मारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 50 mm में आपके जो डायमेंशन जो है फेस के वो मेंटेन रहेंगे, वो ज़्यादा ब्राइट ब्रॉड नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही आपको दिखेगा। तो ये लेंस की खासियत है 50 mm लेंस की। तो ये सारे रीज़न है। तो जितने भी फोटोग्राफर हैं जो एमेचर है, जो मतलब कि थोड़ा मतलब कि सीखना चाहते हैं, तो उनका नेक्स्ट लेंस यही होता है
राइट, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं ये सेंसर ISO जो है ना, वो जो सेंसर की सेंसिटिविटी है, आपका जो सेंसर है वो कितना सेंसिटिव लाइट को कैप्चर करने की, राइट। यहाँ से लाइट आ गई, बाद में यहाँ पे लाइट आई, और लास्ट में जब आपकी जो फोटो क्लिक होती है वो आपके सेंसर के ऊपर फोटो क्लिक होती है। पहले फिल्म आती थी, रोल आते थे, रोल को पूरा रिप्लेस कर दिया सेंसर ने, ठीक है। यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ छपती है, यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ मतलब की कैप्चर होती है, ठीक है। तो ये सेंसर खुद की सेंसिटिव लाइट को कैप्चर कर देगी, यानी इसके भी नंबर्स हैं। अगर आपको लाइट बड़ा नहीं है, अंडर एक्सपोज है, अब अंडर एक्सपोज में क्या हो रहा है, लाइट कम आ रहा है, लाइट कम आ रहा है, और जो शेडो है ना, मतलब जहाँ पे से ये जो ट्री है वहाँ पे कुछ दिखता नहीं हमें, देखा यहाँ पे आपने, कुछ दिखता नहीं है। फिर ये जो ओवर है ना, ओवर एक्सपोज, वहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्री तो दिख रहा है, बट यहाँ पे जो डिटेलिंग है ना, यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ ज़्यादा ब्राइट फोटोग्राफ लेंगे आप तो क्या, जो ब्राइट जो पार्ट है इमेज का, ये ब्राइट पार्ट ये है, वो ज़्यादा ब्राइट, तो वो ज़्यादा ब्राइट हो गया, तो वहाँ तक कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखो टेक्सचर, देखो यहाँ डिज़ाइन है, ये आपको नहीं दिखेंगे। और यहाँ पे करेक्ट एक्सपोज है ना, करेक्टली एक्सपोज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब डिटेल्स मेंटेन है, और यहाँ पे भी ये शेडो वाला पार्ट है और ये हाईलाइट वाला पार्ट है, तो दोनों जगह पे आपको डिटेल्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं मेरे वहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। इसके लिए आपका जीरो एक्सपोजर होना जरूरी है। ये चीज़ सभी जगह पे लागू नहीं होती है, कुछ जगह आपको मतलब कि थोड़ा ब्राइट फोटोग्राफ लेना है तब थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो। ये चीज़ आप AV मोड पे भी यूज़ कर सकते हो और TV मोड पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ब्राइटनेस को थोड़ा सा प्लस माइनस करना है हल्का सा, आप खुद के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब लोग जानेंगे अपर्चर जो है ना आपका AV मोड, उस पर कैसे उसके क्रिएटिव इफेक्ट आपको मिल सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो इमेजेस है ना, यहाँ पे उसके F नंबर, F मतलब कि आपका अपर्चर, वो चेंज हो रहा है, और यहाँ पे उसके फोटो क्लिक होते हैं। आप उस स्लाइड को ध्यान से देखना और अपर्चर के नंबर को ध्यान से देखना, क्या हो रहा है। अब खुद ऑब्जर्वेशन करो, मुझे बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। जब नंबर्स कम है तो मतलब कि ब्लर हो रहा है, जहाँ पे जो चीज फोकस है वो क्लियर है, और आगे का पीछे का दोनों ब्लर है। जब नंबर बढ़ रहे तो क्या हो रहा है, क्लियरिटी बढ़, सब कुछ मतलब बढ़ रहा है, मतलब पूरा मतलब कि डेप्थ मिल रहा है, ठीक है। फोकस का जो डेप्थ होता है, ठीक है, डेप्थ मतलब कि गहराई, वो बढ़ रही है, फोकस की गहराई बढ़ रही है, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। फोकस की डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ रही है, ठीक है आपने। अब ये जो फोटोग्राफ है ना, ये हमने यूज किया एक स्मार्टफोन से फोटो क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें फोटो ऐसी फ्लैट आती है, राइट। अगर ऐसे हम लोग फोटो क्लिक करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, लो लाइट पे फोटो क्लिक करेंगे, तो इमेज आपकी पूरी फ्लैट आएगी। अगर हमारे पास एक कैमरा है और हमें पता है कि भी AV मोड यूज करके हम मतलब बैकग्राउंड को डी फोकस कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग ऐसी फोटोग्राफी क्लिक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सेंसर बड़ा है तो ब्राइटनेस भी ज़्यादा है, ये फोकस है, ये डी फोकस है, ठीक है। तो ये क्रिएटिव इफेक्ट हमने यूज किया है, राइट, इसकी मदद से AV मोड की मदद से। वैसे ही मतलब कि आपका जो दूसरा फोटोग्राफ है, ये उसके शटर स्पीड की एग्जाम्पल है। जब शटर स्पीड कम है तो ये जो विंड फेरी है वो उसका पूरा मोशन दिखता है, मोशन आ जाता है, ठीक है। जब शटर स्पीड बढ़ेगा दीपक भाई, तो क्या होगा, मोशन को फ्रीज कर ठीक दिया। है, क्लियर है। TV मोड पे आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे आउटडोर जाके, ठीक है। ये देखो, अक्सर क्या होता है कि मोबाइल फोन के अंदर जब फोटोग्राफी करते हैं ना, तो जो चीज मतलब कि मूवमेंट में है वो पूरा ऐसा मोशन बनाता है, स्पेशली लो लाइट सिचुएशन में, ऐसी जगह पे। अगर हम कैमरा यूज कर लेते हैं TV मोड पे डाल के, तो यहाँ पे क्या किया होगा, शटर स्पीड को क्या किया, बढ़ाया होगा ना, बढ़ाया होगा। वेरी गुड, शटर स्पीड को बढ़ा दिया, मतलब कि वो जो मोशन है वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया मतलब कि आपका टेक्निकल पार्ट हो गया, नो योर कैमरा वगैरह, ठीक है। हम लोग मतलब कि जो उसके कुछ कंपोजिशन रूल्स है उसके बारे में जानेंगे, ये दूसरा पार्ट आ गया, ठीक है। तो बेसिकली आप फोटोग्राफी कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। घर में कोई भी ऑब्जेक्ट उसको उठाओ, उसकी फोटो क्लिक करो अलग अलग एंगल से, अलग लाइट के साथ, राइट, ठीक है।
ये हो गया सब्जेक्ट बेसिक्स। इमेज को कैसे कंपोज करना है उसके रूल्स है। आपका जो लेआउट है वो कैसा होना चाहिए, एंगल एंड पोजीशंस ये कैसा होना चाहिए, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग 1 by 1 बात करेंगे, राइट। ये जो रूल है कंपोज करने का, ये रूल ऐसा है कि अगर आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, कोई पर्सन की फोटोग्राफी कर रहे हो, तो वो जहाँ पे देख रहा है वहाँ पे नेगेटिव स्पेस होना चाहिए, ऐसे वहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए। वो कहाँ पे देख रहा है, वो एक रीजन क्रिएट करेगा, एक स्टोरी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो जहाँ पे देख रहा है वहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए, इसको नेगेटिव स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसे ही फोटो क्लिक करें, बीच में खड़ा रहे ऐसे, तो ऐसी फोटोग्राफी पासपोर्ट के लिए सही है, राइट। पासपोर्ट में चल जाए बट यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरा, मान लो कि अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो, आप नेचर फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आपका जो इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है वो सेंटर में होना चाहिए, कुछ ऐसे। तो ये जो फोटोग्राफ है सनसेट का फोटोग्राफ है, ठीक है। तो पानी भी है, रिवर भी है, स्काई भी है और सन भी है। तो ये फोटोग्राफ को जो इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट वो सन है। तो यहाँ पे जो व्यूअर उसकी आई ट्रैवल करेगी, जब उसकी आई ट्रैवल करेगी तो पहले वो पानी में से जाएगा, राइट, बाद में वो यहाँ पे आएगा, फिर उसके एम्बियंस को देखेगा, राइट। तो नेचर फोटोग्राफी में आप लोग इमेज को कंपोज कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट बेस पे होना चाहिए, मतलब कि 50-50 का रूल है, ठीक है। आप उसको मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक फोटोग्राफ कुछ ऐसा भी यहाँ पे प्लेस किया हुआ है हमने जानबूझ के, जो ये रूल को तोड़ रहा है। वो फोटोग्राफ कौन सा है? वर्ल्ड। अच्छा, वो बर्ड्स वाला, बर्ड वाला, वेरी गुड, बर्ड वाला। तो बर्ड कहाँ पे होना चाहिए? पीछे, इस साइड होना चाहिए। ये यहाँ पे देख रहा है, उसका डायरेक्शन उस तरफ है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, आप ये जो रूल बहुत ही एकदम फास्ट सीख लिया। लेआउट की बात करते हैं तो लेआउट में नॉर्मली क्या होता है कि हमने देखा कि भाई जो डिवाइस का जो डिज़ाइन होता है, जो उसको एर्गोनॉमिक होता है, लोग ऐसे उसको यूज़ करेंगे। स्मार्टफोन लोग ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसे ही क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक मारेंगे। कैमरा होगा तो क्या करेंगे लोग, इसका डिज़ाइन ऐसा है, ग्रिप ऐसा है, ऐसे ही क्लिक मारेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे, राइट। तो हमें लेआउट को चेंज करना ज़रूरी है जब फोटोग्राफी का उस टाइम के लिए। ये मतलब कि इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, एक स्टोरी को चेंज करेगा, एक मूड को चेंज करेगा, एक जो सब्जेक्ट का जो पैटर्न होता है, और आप जहाँ पे फोटोग्राफी वहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, आपको उसको फुल क्लिक करना है, हाफ क्लिक करना है, उसके हिसाब से आप ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो। ग्रुपिंग ले रहे हो, लोग ज़्यादा खड़े, कैमरा को आपको ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ रहा है, आपको फुल पोज चाहिए तो कैमरा को आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसा सब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है, कितना डिस्टेंस है, क्या प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से आप मतलब कि ट्राई कर सकते हो लेआउट को चेंज करके, राइट, ठीक है। स्ट्रेट सब्जेक्ट है, ऐसे रखो, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे रखो, ठीक है। अब देखना, ये जो फोटोग्राफ को ध्यान से देखना, ये जो फोटोग्राफ है ना उसको लिया गया है ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे क्लिक कर लिया, और वही जगह पे कैमरा का जो ओरिएंटेशन को ऐसे चेंज कर दिया। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक नया सब्जेक्ट आ गया, आपका बैकग्राउंड आ गया जिसमें स्काई है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट देता है, वो देखने में अच्छा लगता है, वो देखने में अच्छा लगेगा आपकी व्यूअर को, एक कॉम्प्लीमेंट देता है, एक एलिमेंट ऐड हो गया, नया एलिमेंट, ठीक है। ये चीज़ होती है फोटोग्राफी के अंदर, अगर आप लेआउट को चेंज करके देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, नॉर्मली लोग रैंडमली फोटोग्राफी करते हैं, मैंने देखा। मैं आपको बोलूँगा आप यहाँ पे फोटोग्राफी करो तो आप कैमरा हाथ, अरे बहुत, ये वर्कशॉप खत्म होने के बाद, ये वर्कशॉप भी खत्म हो चुका है, ठीक है। आपको अपने जो फीडबैक जो दे रहे हैं, तो हमारा गूगल का पेज है, हमारा जो गूगल का जो पेज है ना, आप वहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं, राइट। मैं आपको भी यहाँ पे लिंक शेयर करूँगा, हमारा जो ये जो बारकोड है ना, इनको दीजिए, डीप स्टोर बारकोड, राइट। मैं आपको यहाँ का बारकोड दूंगा, आप उस पर यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। आपके कोई फ्रेंड्स है, ठीक है, कोई आपके फैमिली मेम्बर है, किसी को वर्कशॉप अटेंड करना है आगे वाला, आप उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉर्मली ये वर्कशॉप चार्जेबल होता है, बट हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, राइट। आपको अगर वर्कशॉप अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ ये चीज़ आप सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए,
ठीक है। और मेरा भी इंस्टा आईडी है, आप मुझे मैं फॉलो कर सकते हैं। मैं फोटोग्राफी की टिप्स टेक्निक आपको शेयर करता रहूँगा, ठीक है। आप मेरा जो इंस्टा आईडी है ना, ये रहा, इसको स्कैन कर लीजिए, आपके पास ऑलरेडी है। मैंने नहीं समझा वो कोई फंक्शन में जल्दी से फॉलो कर लीजिए सर को, और बहुत ही मज़ा आता है सर जैसे समझाते हैं सब टिप्स। इसकी बोलने की जो तरीका बहुत ही मज़ेदार होता है। वैसे मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ सर से। मतलब कि अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि जो वीडियोग्राफर जो होते हैं वो कहीं पे जाते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो लोग कहाँ पे गए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमने उसका एक कॉन्टेस्ट किया था, तो वो जो कॉन्टेस्ट जो थे ना उस पर एक विनर है, वो भी यहाँ पे ही है, इसका नाम है राम डाबी। थैंक यू। हम लोग उनको एक गिफ्ट देना चाहते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा मतलब कि यहाँ पे दो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने एक सही आंसर दिया था हमारे सवाल का, उसमें वो यहाँ पे गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफ लेके उनके साथ बाद में ये सेशन को एंड करेंगे। मान लो और भी अब कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है फोटोग्राफी के रिगार्डिंग, कैनन के रिगार्डिंग, तो हम लोग यहीं पे है, ठीक है। ये हमारा स्टोर है, मंडे टू सैटरडे यहाँ पे ओपन रहता है। इसका जो टाइमिंग है वो है 10 to 8:30। ये हमारा मतलब कि यहाँ पे वर्किंग टाइम है, आप यहाँ पे आ सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू। ये वर्कशॉप जो अटेंड किया था उसमें विनर रहे हैं, उनको एक गिफ्ट मिल रहा है और काफ़ी अच्छी चीज़ें कैनन की तरफ से हो रही है। काफ़ी गिफ्ट भी बांटे जा रहे हैं, जो भी अटेंड कर रहा है फोटोशॉप वर्क उसमें आप विनर हो सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले आप भी ज़रूर इस वर्कशॉप में हिस्सा लीजिए और इसी तरह से विनर बन के गिफ्ट का भी मौका लीजिए। सर जो है सबको गिफ्ट बांट रहे, ओके जो विनर हुए। ओके अभी फाइनली जो है हमारी बारी आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं। तो किसी को भी मतलब ये अच्छा थोड़ा सा हमारा वीडियो भी आ जाए गाइस, और नेक्स्ट टाइम जब भी जो फोटो वर्क होगा उसकी हम इंफॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे देंगे, राम डाबी व्लॉग्स चैनल पे। तो जब भी आपको मौका मिले ज़रूर आ जाना। मैं एड्रेस भी आपको दे रहा हूँ कि कैनन शॉप का, और सर के साथ आपको काफ़ी चीज़ें जो सीखने को मिलेगी, और मेरे तरह इसी सारी जो गिफ्ट है उसको विनर करने का भी मौका मिल जाएगा। तो जल्दी से आ जाना नेक्स्ट सेशन में, और जब भी होगा अभी मैं जब भी सर निकालेंगे नेक्स्ट वर्कशॉप कब है वो मैं पूछ के आपको ज़रूर ये अपनी जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसमें इन्फॉर्म करूँगा। ओके, कांग्रेचुलेशन मिस्टर राम डाबी फॉर विनिंग कॉन्टेस्ट ऑफ वीलॉगिंग। और काफ़ी मज़ा आया था उस सेशन में, और सर ने मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच सर। ओके, ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक। और ये तब का जो है विनर कंपटीशन का एक गिफ्ट है, और आप आ जाइए साथ में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी देर के लिए आप भी आ जाइए, मुझे मेरी आशा रहेगी कि आप भी आइए साथ में। आप चाहे किसी को दे दीजिए कैमरा 2 मिनट के लिए, मैं सबके साथ से लेना चाहता हूँ, और खास करके आप भी आ जाइए इसमें। ओके, तो ये जो है पूरी टीम है कैनन तरफ से, और मुझे गिफ्ट दे रहे। थैंक यू सो मच, इसके लिए मैं आभारी रहूँगा हमेशा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो क्या हुआ था मतलब मैंने एडिट नहीं किया था टाइम पर, हाँ, और मैंने टाइम पे एडिट नहीं किया था। सर का फोन आया मेरे को कि राम भाई आप एडिट करो, उसको रखो। मतलब मैं अपना वेडिंग शूट कर रहा हूँ तो उसमें था, और मेरे पास टाइम वो बोला कि 11 बजने वाले तब भी आप कर दो, बट आप करके डालो। तो ये जो है सर ये काफ़ी मतलब राम भाई को मिले, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भूपत सर का जो आईडी है वो भी मैं इसमें डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। यहाँ की लोकेशन अगर आप इस कैनन शॉप पर आना चाहते हैं उसकी लोकेशन भी मैं डाल रहा हूँ अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जल्दी से आ जाइए। कुछ भी लेना चाहते हैं तो कैनन शॉप पे वराचार। थैंक यू।